एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे और मैं भी ठीक हूँ। तो फ्रेंड्स, ये वीडियो है बुधवार के दिन का और आज है बसंत पंचमी। तो आप सभी को बसंत पंचमी की बहुत सारी शुभकामनाएं। और सुबह सुबह का टाइम है, इस वक्त अभी लगभग 9:30 या 10 बज रहे हैं। थोड़ा सा देर से आज मेरे घर के सारे काम हो रहे हैं क्योंकि ना अभी बीच में लाइट कट गई थी तो काफ़ी देर मुझे इंतज़ार करना पड़ा। और आज बच्चों की छुट्टी है तो मैंने सोचा मैं इनकी स्कूल यूनिफॉर्म को धुल देती हूँ। तो बस वही यहाँ पे मैं लग गई थी मशीन लगाने की तैयारी में। और बच्चे अभी उठे हैं तो इनका ब्रश वगैरह अभी हो रहा है। तो जब जिस दिन छुट्टी होती है तो वैसे भी इनका जो सुबह का उठना है ना वो देर से ही होता है। तो नाश्ता मेरा बन चुका था सुबह में ही क्योंकि हस्बैंड ऑफिस गए हैं, तो इस वजह से सुबह नाश्ता बन चुका था। बस मुझे इंतज़ार था कि बच्चे उठ जाएं और उसके बाद ही मैं अपने जो भी छोटे मोटे काम है, वैसे तो मैंने थोड़ा बहुत अपने घर की साफ़ सफाई कर ली थी लेकिन अभी नाश्ता वगैरह किसी का नहीं हुआ था। तो बच्चों का इंतज़ार रहता है, जब बच्चे उठ जाएंगे तो इनके लिए गर्मा गर्म मैं बनाऊँगी। और इधर मैं कपड़े लगा रही थी, साथ ही साथ बच्चों को बोल रही थी अपने सॉक्स वगैरह ढूंढ करके ले आओ, क्योंकि ये लोग ना जब भी स्कूल से आते हैं तो सॉक्स वगैरह ऐसे फेंकते हैं ना कि वो पता ही नहीं चलता कि कहाँ गया। और फिर दूसरे दिन मैं इनको खुद ही बोलती हूँ अपना खुद ही ढूंढ करके ले आओ, क्योंकि ना ये लोग ऐसे ही करते हैं। तो छोटे छोटे होते हैं सॉक्स, पता नहीं चलता कहाँ छुपे हुए हैं। तो वही इन लोग से मैं मांगी थी और निकाल करके दिए हैं। तो सारे कपड़े वगैरह धुल लिए हैं मैंने। और यही सारा काम अभी मतलब आज सुबह से लाइट काफ़ी ज़्यादा परेशान कर रही है। और ये मशीन में कपड़े लगे थे, इसके बाद भी काफ़ी ज़्यादा कई बार लाइट कट गई थी। और इसके बाद फिर जैसे तैसे मेरा सारा काम हुआ, नाश्ता वगैरह मतलब बच्चों का हो चुका था और मैं भी कपड़े वगैरह धुल करके और छत पे डाल करके आई हूँ। फिर मैं यहाँ पे फ्री बैठी थी तो मुझे याद आया कि अभी रखी हुई थी हरी मटर, तो मैंने सोचा मैं इसको छील लेती हूँ। फ़िलहाल अभी तो लाइट आ चुकी है और अभी इस टाइम पे दोपहर का टाइम हो गया है। तो मटर आई हुई थी जो कि काफ़ी 2-3 दिन पहले ही आई हुई थी, तो ये ख़राब हो जाए इससे पहले इसको छील करके रख लेते हैं। और जब भी मेरे पास टाइम होता है दोपहर में या फिर शाम के टाइम पे जब भी मैं फ्री बैठती हूँ तो ऐसे छोटे मोटे जो मेरे काम होते हैं मैं उनको ख़त्म कर लेती हूँ, तो फिर बाद में मुझे कोई टेंशन नहीं होती है। और अभी ना फिर मैं शाम को मिल रही हूँ, तो अभी शाम के लगभग 6:30 बज गए हैं। अंधेरा काफ़ी ज़्यादा हो गया है और वैसे भी अब तो दिन थोड़ा सा बड़ा समझ में आने लगा है। जैसे पहले 6 बजे अंधेरा हो जाता था लेकिन अभी लगभग 6:30 बजे के आसपास अंधेरा होता है। तो यहाँ पर अब मेरे शाम के सारे काम स्टार्ट हो रहे हैं। और जब अंधेरा होने लगता है ना तभी थोड़ा सा ये होता है कि हाँ अब अंधेरा हो रहा है, अब रात होने वाली है, तो जो भी काम है अपने सारे काम कर लेते हैं। तो शाम को मैंने सारे कपड़े बाहर से निकाल कर लाए हैं, कुछ छत से मैं लेके आ गई थी पहले ही। और सारे कपड़े अभी ले आई हूँ, तो ये सारे सूखे तो हैं नहीं, तो उनमें हल्की हल्की सी नमी है। वैसे तो सूख गए हैं, बस हल्की हल्की सी नमी रहती है। तो इन सारे कपड़ों को अभी बरामदे में मैं यहीं पे फैला दूंगी और फिर रात में सोने के टाइम पे फिर मैं यहाँ पे फ़ैन ऑन कर देती हूँ ना, तो ये अच्छे से फिर सुबह तक में सूख जाते हैं। और ये काम करना बहुत ज़रूरी है क्योंकि कल है बच्चों का स्कूल और स्कूल यूनिफॉर्म थोड़ी बहुत गीली भी है। तो वैसे तो ये फ़ैन में सूख जाएंगे, अगर नहीं भी सूखेंगे तो फिर मैं इनमें प्रेस मार दूँगी तो सूख जाते हैं। तो अभी फ़िलहाल अगली सुबह की भी जो भी थोड़ी बहुत तैयारियां हैं वो होती जा रही हैं। तो यहाँ पे अब मैं आ गई थी किचन में और अभी मुझे बनाना है रात का खाना। तो हस्बैंड आ चुके थे ऑफिस से और मैं बनाई थी चाय, हम लोग चाय वगैरह पी लिए हैं। इसके बाद अभी यहाँ पे मैं खाने की तैयारी कर रही थी और आज हस्बैंड की थोड़ी सी तबीयत ठीक नहीं है, तो उनको ना कुछ खाने का मन नहीं हो रहा था और वही यहाँ पे मैं बना रही थी खिचड़ी। और खिचड़ी खा लेते हैं वो, उनको जितना हल्का खाना दे दो ना उतना ही उनको हल्का खाना पसंद है, मतलब ज़्यादा तेल मसाले वाला खाना उनको नहीं पसंद है। और रात के खाने में तो बिल्कुल भी नहीं। रात के खाने में मैं अगर बहुत सिंपल खाना बनाऊँ तो ही अच्छा रहता है, वरना उनको तेल मसाले वाला खाना रात में बहुत कम ही वो खाते हैं, उनको बिल्कुल पसंद नहीं आता। तो यहाँ पे बस उनको कुछ खाने की इच्छा नहीं हो रही थी, तो फिर वही खिचड़ी के लिए मैंने बोला खिचड़ी बना देते हैं। और खिचड़ी मैं थोड़ा सा सब्ज़ी वाला बना रही हूँ, मतलब उसमें सारी वेजिटेबल्स मिक्स करके बना रही हूँ। और वैसे भी सब्जियाँ भी बहुत ज़्यादा है नहीं, अभी घर पे ख़त्म हो रखी थी, तो बस यहाँ पे पत्ता गोभी रखा था, थोड़ा सा मैंने पत्ता गोभी को काट लिया है। साथ ही साथ
इसमें मैं टमाटर मिक्स करूँगी। और यहाँ पे बस जीरा से तड़का लगाया है और इसमें डाल दिया है हरी मिर्च और थोड़ा सा बारीक कटा हुआ प्याज, और बस इनको 2 मिनट के लिए भून लेंगे। इसके बाद थोड़ा सा मैंने इसमें हींग का पाउडर ऐड किया है और इसके बाद फिर इसमें सब्ज़ी ऐड कर देंगे। तो आज सब्ज़ी ज़्यादा नहीं थी, वैसे तो फूल गोभी वगैरह मैं इसमें डाल देती हूँ, लेकिन आज सिर्फ पत्ता गोभी थी तो थोड़ी सी पत्ता गोभी मैंने काट करके इसमें डाल दी है। और पत्ता गोभी मैंने बड़े बड़े पीसेस में काटे हैं, तो खिचड़ी के साथ में ऐसे बड़े पीसेस वाले वेजिटेबल्स अच्छे लगते हैं। यहाँ पे पत्ता गोभी मैंने डाल करके और इसको मैं 2 से 3 मिनट ऐसे ही तेज़ आंच में पका लूँगी। और जैसे थोड़ी सी सब्जियाँ फ्राई हो जाएगी, इसके बाद इसमें हल्दी डाल देंगे और थोड़ा सा नमक डाल देंगे। साथ ही मैं जो खिचड़ी के लिए चावल रेडी करी हूँ तो उसमें चावल है और साथ ही साथ उसमें है मूंग की दाल। तो चावल और मूंग की दाल को मिक्स करके मैंने मतलब धुल करके और फिर रख लिया है। तो इस दाल और चावल का जो मिश्रण है इसको डाल देंगे और फिर इसमें ऐड कर देंगे पानी। और थोड़ी सी मैं पतली खिचड़ी बना रही हूँ तो पानी में ज़्यादा इसमें ऐड करूँगी। और बस अब इसको रख देंगे। और इसमें ना मैंने थोड़े से मटर भी डाल दिए थे, तो मटर लास्ट में डाल दिए हैं और टमाटर भी डाल दिए थे। बस ये सारी चीज़ें डालने के बाद पानी ऐड कर देंगे और फिर इस पर ढक्कन लगा करके और रख देंगे पकने के लिए। तो जैसे ही 2 सीटी आएगी ना, वैसे ही इसके बाद फिर इसको बंद कर देंगे और जो हमारी खिचड़ी है वो पक जाएगी। तो जब तक अभी खिचड़ी पक रही है तब तक मैं थोड़ी सी कल के सुबह की तैयारी कर लेती हूँ। तो मुझे आज से ज़्यादा कल सुबह की टेंशन होती है, और ख़ास करके जब बच्चों का स्कूल रहता है ना तो उस दिन ज़्यादा ही टेंशन होती है। मुझे लगता है सुबह की तैयारी मैं ज़्यादा से ज़्यादा करके रखूं, और ताकि मुझे सुबह कोई दिक्कत ना हो, कोई जल्दबाजी ना हो। इस वजह से मैं ये सारी चीज़ें रात में ही कर लेती हूँ। जो भी थोड़ा बहुत हो पाता है वो मैं रात में ही तैयारी कर लेती हूँ, तो सुबह मेरा सारा काम आसान हो जाता है। तो यहाँ पे जो बची हुई पत्ता गोभी थी उसको भी मैंने अभी काट लिया है, और ये जो पत्ता गोभी है ना ये सब्ज़ी के लिए है, वो भी कल सुबह के लिए। तो इसको मैं ऐसे ही काट करके और एक बड़े बर्तन में ढक करके और फिर रख दूँगी फ्रिज में। तो ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा किसी तरीके से भी, तो फ्रिज में रखा रहेगा रात भर। सुबह मैं इसकी सब्ज़ी बना लूँगी। साथ ही साथ मैं इसमें आलू भी मिक्स करूँगी। तो 2-3 आलू जो भी रखे हुए थे तो उसको मैं काट करके और उसको मैं उसमें पानी डाल करके और फिर मैं उसको फ्रिज के बाहर में ही रख दूँगी, मतलब फ्रिज में नहीं रखूँगी। वरना कभी कभी क्या होता है कि उस आलू में ना ऊपर से एक बर्फ़ की लेयर बन जाती है, तो ऐसे में फिर आलू ख़राब हो जाते हैं। तो मैं इसको बाहर ही रख दूँगी पानी डाल करके आलू को, और ये जो सब्ज़ी मैंने काटी है इसको मैं फ्रिज में रख दूँगी। तो सुबह की जितनी भी तैयारी है उसके लिए मुझे अलग से टाइम नहीं निकालना पड़ता। मैं जब अपना खाना ये बनाती रहती हूँ रात का, उसी टाइम पे जैसे ही मुझे थोड़ा थोड़ा टाइम मिलता है मैं सुबह के छोटे मोटे जो भी काम होते हैं वो मैं कर लेती हूँ। तो बस यहाँ पर अब ये जो खिचड़ी है ना वो बन चुकी है। सबसे लास्ट में इसमें मैंने बारीक कटा हुआ हरा धनिया डाल दिया है और टेस्टी वाली खिचड़ी बन करके रेडी हो गई है। तो अब गर्मा गर्म खिचड़ी हम सर्व कर देंगे और प्लेट मैंने लगा दी है। साथ ही इसमें मैंने ऊपर से देसी घी डाल दिया है, और देसी घी इसके ऊपर से बहुत अच्छा लगता है। तो बस यहाँ पर अभी प्लेट लगा दी मैंने, और अब मुझे बनाना है अन्या के लिए खाना। और मेरी अन्या को ना खिचड़ी बिल्कुल भी पसंद नहीं है। उसको खिचड़ी जितनी भी अच्छी बना के दे दो वो बिल्कुल भी नहीं खाएगी, चाहे मैं कुछ भी कैसे भी करके बना लूँ। तो बस उसके लिए अब मुझे अलग से कुछ बनाना होगा। तो यहाँ पे अभी तो मैं पापड़ सेक रही थी हस्बैंड को देने के लिए। तो ये सब अब मैं काम करके और अब बनने के लिए बनाऊंगी। तो थोड़ा सा मैंने आटा गूँथ करके और उसके लिए पूड़ियाँ फ्राई कर दी हैं। वैसे कुछ भी अगर जल्दीबाजी में मुझे समझ में नहीं आता ना तो फिर मैं उसके लिए पूड़ियाँ फ्राई कर देती हूँ, और उसको पूड़ियाँ पसंद भी हैं। तो बोली मम्मा ठीक है आप ना पूड़ी फ्राई कर दो तो मैं खा लूँगी, लेकिन मुझे खिचड़ी नहीं खाना है। तो बस यहाँ पर अब अन्य के लिए पूड़ियाँ निकाल दूँगी, और ज़्यादा नहीं 3 से 4 मैंने निकाली हैं और उसको मैंने दे दिया है। और सुबह की ना थोड़ी सी सब्ज़ी भी रखी थी तो वो बोली मैं खा लूँगी इसी में। तो ऐसा कभी कभी रहता है, अगर बच जाता है तो फिर मैं बच्चों को दे देती हूँ। और अलग से फिर क्या बनाती, एक लोग के लिए क्या ही सब्ज़ी बनाऊँ। और आरुष का तो फेवरेट है खिचड़ी। आरुष तो सब कुछ खा लेते हैं, बस अन्या का ही रहता है। और इस टाइम पे उसका कुछ ज़्यादा ही रहता है, क्योंकि ना
उसकी जब से तबीयत ख़राब होने के बाद ठीक हुई है, तब से उसका जो मुँह का टेस्ट है ना वो थोड़ा सा चेंज हो गया है। तो इस वजह से उसको कुछ न कुछ अलग अलग टाइप की उसकी डिमांड होती रहती है कि मुझे ये खाना है, ये नहीं खाना, ऐसे करके उसके कुछ इस टाइम पे चलते रहते हैं नखरे। और अब यहाँ पे सबका खाना पीना हो चुका है, तो फटाफट से जल्दी जल्दी किचन को भी क्लीन कर लेंगे। और वैसे भी आज तो किचन प्लेटफॉर्म ज़्यादा गंदा नहीं था, क्योंकि मैंने रोटियां वगैरह नहीं बनाई थी। अक्सर रोटी बनाओ तो ज़्यादा गंदा होता है, या फिर सब्ज़ी बनाओ तो ज़्यादा गंदा नहीं हुआ था। लेकिन फिर भी अगर मैं यहाँ पे काम करती हूँ ना, अगर मैंने सब्ज़ी भी काटी है तो मैं एक बार गीला कपड़ा ज़रूर मारती हूँ। और मुझे ना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता अगर थोड़ा सा भी इसमें कुछ गिरा रहेगा, तो ऐसा लगता है कि किचन साफ़ हुआ ही नहीं है। तो अगर थोड़ा सा भी गंदा हुआ है, भले इस पर मैंने खाना वगैरह नहीं बनाया है, तो किचन प्लेटफॉर्म को मैं ज़रूर क्लीन करती हूँ। और रात के टाइम तो ज़रूर ही ये काम होता है साफ़ सफाई का। और किचन साफ़ करके सोना भी चाहिए वैसे रात में। किचन का प्लेटफॉर्म और किचन की जो फर्श है, और जूठे बर्तन अगर नहीं भी धुल पाते हैं तो बहुत कभी अगर इमरजेंसी होती है, मेरे पास टाइम नहीं है, तो मैं क्या करती हूँ कि सारे बर्तन बाहर निकाल के यहाँ पे रख देती हूँ, मतलब किचन में नहीं रहते हैं। तो ऐसा बहुत कम ही होता है मेरे साथ। मैं कोशिश करती हूँ कि सारे बर्तन वगैरह सब कुछ धुल करके ही सोऊं। तो बस यहाँ पर अब जल्दी से बर्तन भी धुल लेंगे। और आज बर्तन इतने ज़्यादा नहीं थे, वैसे तो अक्सर ज़्यादा हो जाते हैं, लेकिन आज क्या ना कि आज खिचड़ी बनी हुई थी, तो इस वजह से बर्तन भी बहुत ज़्यादा नहीं निकले हैं, थोड़े से ही बर्तन हैं। तो ये सारा काम करने के बाद फिर मैंने बर्तन वगैरह सब कुछ प्लेटफॉर्म में रख दिया है। और अब यहाँ पर अच्छा लग रहा है, मतलब साफ़ सुथरा करके ये सब काम करके अगर मैं सोऊंगी ना, तो मुझे बहुत सुकून वाली नींद आएगी, वरना फिर मुझे टेंशन बनी रहती है। अभी भी टेंशन रहेगी, और सुबह जब उठूँगी ना तब भी टेंशन बनी रहती है अगर काम नहीं हुआ रहता तो बस ये सारा साफ़ सफाई का काम करके सोऊंगी ना, तो आराम से मुझे चैन की नींद आएगी। और सारे काम हो चुके हैं रात में, बस थोड़ा सा मेथी दाना मैं भिगो करके रखती हूँ, तो ये भी बहुत ज़रूरी है, तो इसको भी भिगो करके रख देती हूँ। और मिल्क वगैरह मैं जब बर्तन धुलने गई थी ना तभी रख दी थी इंडक्शन में, तो गर्म हो रहा था। और बच्चे क्या करते हैं ना, निकाल लेते हैं, आरुष या फिर अन्या दोनों में से कोई कर लेते हैं ये काम, मतलब सभी के लिए कप में मिल्क निकाल करके और फिर दे देते हैं, मतलब पापा को भी दे आते हैं और ख़ुद भी पी लेते हैं। तो इतना काम मेरे बच्चे भी कर लेते हैं, थोड़ा सा मेरी हेल्प कर देते हैं। तो छोटे मोटे जब काम मुझे पड़ता है ना, तो मैं बच्चों को लगा देती हूँ। तो चलिए, अब ये तो हो गए घर के काम, और अब इसके बाद थोड़ा सा अपने लिए भी टाइम निकाल लेते हैं। और सोने से पहले मैं कोशिश करती हूँ अपना फेस वॉश करके ही सोऊं। तो बस यहाँ पे मैंने फेस वॉश से अपना फेस क्लीन कर लिया है, और अपना जो मैं डेली मॉइस्चराइज़र अप्लाई करती हूँ बस उसी को अप्लाई करके, और थोड़ा सा बस 2 मिनट के लिए स्किन में मसाज करके और फिर मैं सोती हूँ। तो ये तो है मेरा नाइट स्किन केयर रूटीन, बस इतना ही मैं करती हूँ, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं। और अपने जो हेयर है उनको थोड़ा सा कॉम करके और चोटी बना लेती हूँ। तो सोने से पहले मैं इतना काम ज़रूर करती हूँ। इससे एक फ़ायदा ये होगा कि हमारी स्किन तो हेल्दी रहेगी ही रहेगी, साथ ही साथ हमें रात में बहुत अच्छी वाली नींद आएगी, तभी हम कल सुबह फिर से एक अच्छी दिन की शुरुआत कर सकेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, आज के इस ब्लॉग को यहीं पर एंड करती हूँ। आई होप आप सभी को पसंद आया होगा, और पसंद आए तो लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मिलती हूँ आपसे एक नए ब्लॉग में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट।